क्वेश्चन नंबर 1 रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। जो रेड डाटा बुक होती है वो किसका रिकॉर्ड रखती है? पहला ऑप्शन है विलुप्त प्रजातियां, दूसरा ऑप्शन है वनस्पति, तीसरा ऑप्शन है पशु वर्ग, चौथा ऑप्शन है संकटापन्न प्रजातियों। तो जो रेड डाटा बुक होती है बुक हमारी पृथ्वी में बहुत ही कम संख्या में जनजातियां बची हैं। इन जनजातियों के विलुप्त होने का जो मुख्य कारण होता है वो मानव की क्रियाकलाप होती हैं, जैसे कि जीवों के आवास काटे जा रहे हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे काट रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जितनी भी जनजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो रेड डाटा बुक में जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो उन्हीं विलुप्त जाति प्रजातियों का रखा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, दूसरा ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, चौथा है कॉपर सल्फेट। तो हम इनके पहले तो फॉर्मूला देखते हैं। सोडियम बेंजोएट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहीं पे लिख देते हैं, NaC7 प्लस H5O2। अमोनियम सल्फेट का होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl। हम देखते हैं जो परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है वो सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। सोडियम बेंजोएट जो खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि हो जाती है होने के कारण उन्हें खराबी से बचाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सोडियम बेंजोएट। पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। जो ईस्ट होता है, ईस्ट को हम खमीर भी कहते हैं। जो खमीर का उपयोग होता है वो किसके उत्पादन में किया जाता है? खमीर का उपयोग हम अल्कोहल बनाने में भी करते हैं, केक बनाने में करते हैं, ब्रेड बनाने में करते हैं। खमीर में जैसे कि ब्रेड बनाते हैं तो हम उसमें जैसे ही खमीर डालते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसमें छेद से हो जाते हैं और केक या ब्रेड वगैरह स्पंजी हो जाते हैं और छोटे छोटे छेद से हो जाते हैं उनमें। तो ईस्ट का जो उपयोग किया जाता है वो अल्कोहल के निर्माण में भी किया जाता है। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल निकलती है जब हम किसी में ईस्ट डालते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन अल्कोहल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, माइक्रोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम हमें पूछा है। तो हम माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी का संश्लेषण का स्थल है। यह क्या करता है, यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है जो कोशिकीय श्वसन होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ऐसे ही यहाँ दिया है माइक्रोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऐसे ही राइबोसोम का जो स्थल होता है वो प्रोटीन होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? मैग्नीशियम, जस्ता, जिंक, एल्युमिनियम, सोडियम। जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं सबसे, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और जो एलिमेंट ऊपर आते हैं वो वायु से और जल से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। तो इसका हमारी रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है लेकर, 12, शरदार, का, ना, ये जो एलिमेंट होते हैं ये वायु से और जल से बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सोडियम होगा। सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आता है और आपको पता होगा कि सोडियम को लैब में केरोसिन केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है क्योंकि इसे खुला छोड़ने देने पर यह तुरंत वायु से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन सोडियम होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग किया जाता है। पहला है अपचायी कारक, दूसरा है प्रत्यम्ल, तीसरा है किण्वन, चौथा है ऑक्सीकारक। तो ये हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है वो प्रत्यम्ल के रूप में किया जाता है। हमारे पेट में अग्नाशय में जो
बहुत ज़्यादा एसिड उत्पन्न होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको उदासीन बनाने के लिए क्षार का उपयोग किया जाता है। तो उसके रूप में हम मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग करते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का जो उपयोग है वो प्रत्यम्ल के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड प्रत्यम्ल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ चलती है। तो आपने जितने पहले रिएक्शन जो पढ़ी होंगी, जैसे हम जिंक की रिएक्शन H2SO4 से करवाते हैं तो यहाँ पे ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसके ऊपर हम एक गुब्बारा लगा देते हैं। तो जैसे ही हम रिएक्शन को करवाते हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन हो, अगर उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है तो गुब्बारा फूल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसे एक कैंडल के पास ले जाते हैं। आपने ये रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। कैंडल के पास ले जाते हैं तो उसमें से जो गुब्बारा होता है तो उसमें से एक ध्वनि निकलती है जिसे हम पॉप साउंड कहते हैं। पॉप साउंड ध्वनि निकलती है। तो ये जो ध्वनि निकलती है ये हाइड्रोजन गैस की निकलती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। पहला है एड्रीनलिन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है थायमोसिन, चौथा है थायरोक्सिन। जो मधुमेह रोग होता है वो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है, उससे नियंत्रित होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करता है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा इसका स्रावण होता है। यह क्या करता है, यकृत में जो अतिरिक्त शर्करा को जो निकलता है ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। रुधिर कोशिका के स्तर को सामान्य बनाए रखता है फिर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंसुलिन। नंबर 9, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। पहला दिया है गोवा, मुंबई, ये यहाँ पर और कोई ऑप्शन होगा, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। चौथा है मुंबई, पहला है पुरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो पुरी होगा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के पास में है। तो यहाँ चक्रवात आने की सबसे अधिक संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, संसार में पाए जाने वाला सबसे लंबे सर्प, एनाकोंडा, बोआ, हालीदार अजगर, वाइपर। जो संसार में सबसे लंबा सांप होता है वो एनाकोंडा होता है। इसकी औसत लंबाई 17 फीट होती है। यहाँ पे हम देखते हैं इसकी जो औसत लंबाई होती है एनाकोंडा की, वो 17 फीट होती है। किंतु बहुत सारे लोग होते हैं जो 30 फीट भी मानते हैं, 30 फीट भी मानते हैं। हरा एनाकोंडा संसार का सबसे बड़ा भारी सर्प होता है। हरा एनाकोंडा जो होता है सबसे भारी, ऐसे लिखते हैं, सबसे भारी, भारी, सबसे भारी ऐसे लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं सबसे भारी सर्प होता है, लेकिन इसके अंदर विष नहीं होता। यह दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये जो होता है कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में। तो संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सर्प, इसका राइट ऑप्शन होगा एनाकोंडा, फर्स्ट ऑप्शन होगा।